अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं एम्पोरियम शॉपिंग के लिए गई थी। शॉपिंग के लिए नहीं, एक्चुअली मैं आउटिंग के लिए गई थी। तो मैं सोचा मैं आपको भी थोड़ा सा विजिट करवा दूं, आपकी भी आउटिंग हो जाए। कभी कभी ऐसी आउटिंग से भी दिल बहल जाता है। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने एम्पोरियम मॉल नहीं देखा हो, बहुत से लोग दूसरे शहरों में रहते हों और वो एम्पोरियम मॉल को अभी तक विजिट नहीं कर सके हों, या देखना चाहते हों और सोच रहे हो कि जाना चाहिए या नहीं। तो डेफिनेटली आपको एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए। चाहे आप बच्चों के साथ विज़िट करें, बच्चों के बगैर विज़िट करें, आप सस्ते में चाहें कि आप यहाँ से कुछ बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट ले लें, वो भी सब कुछ आपको मिलता है एक छत के नीचे। आइडियाज़ एज़ यूजुअल बहुत से इनके जो हैं सेक्शंस पे सेल लगी हुई थी। यहाँ पे ये इस तरह की चीनी मिनी यम्मी जेलियाँ मिल जाती हैं आपको, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव, तो ट्राई नॉट टू बाय दैम। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आ गई हूँ बाटा पे। बाटा पे जो है रेट सडनली बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, बाटा ने भी अपने रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए हैं। जूतियाँ बहुत ज़्यादा महंगी थी, 4000 प्लस मोस्टली जूतियाँ मुझे नज़र आईं। 6000, 7000, 8000 तक इनकी प्राइसेस पहुंच चुकी थी। कंफर्ट लेवल की जब बात आती है तो अक्सर लेडीज़ को, खास तौर पे मदर्स को, इस तरह की जूतियाँ ये लेनी पड़ जाती हैं। तो मजबूरी का नाम शुक्रिया। जो भी प्राइस है, जैसे ही सेल लगे आप उसको ले लीजिए और ट्राई कीजिए कि जूती ऐसी लीजिए जो कंफर्टेबल हो, ताकि लॉन्ग लास्टिंग रहे। क्योंकि जूती इतनी आसानी से टूटती नहीं है। खासतौर पे जब हम अच्छे ब्रांड से जूती लेते हैं तो वो सालों चलती है। सिर्फ आप अपना कंफर्ट लेवल चेक करके लीजिएगा और ऐसा कलर, ऐसी चीज़ चूज़ कीजिएगा जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सके, जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। यहाँ पे रेट्स आपको मैं दिखाती जा रही हूँ, डिज़ाइनिंग आप चेक कर सकते हैं। थोड़ी सैंडल स्टाइल में है ये सब, और लड़कियाँ यूजुअली इस तरह के शूज़ पसंद नहीं करती। लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं और आप सारा दिन काम करके इतना थक जाती हैं, और बच्चों को संभालते हुए शॉपिंग करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। बहुत सारी लड़कियाँ मेरे साथ एग्री करेंगी, तो फिर वो कंफर्ट को प्रेफर करना शुरू कर देती हैं और ना चाहते हुए भी इस तरह की जूतियाँ लेने लग जाती हैं, स्पेशली डेली वेयर के लिए। तो यहाँ पे बच्चों की भी जो सॉफ्टीज़ हैं वो बहुत अच्छे अच्छे कलर्स और डिज़ाइंस में आ चुकी हैं, और अच्छी वैसे मुझे लगी। मुझे लगता है बच्चों के हवाले से इनकी वैरायटी कुछ अच्छी होती जा रही है। और यहाँ पे बच्चों के जो करेक्टर्स वाले शूज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं, लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव हुआ हुआ है सारा कुछ। जॉगर्स में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है, आपको बहुत तरह की मिल जाती हैं। यानी कि विदाउट टेप भी मिल जाते हैं, विदाउट लेसेस भी मिल जाते हैं। और ये बहुत आपको ये वाले शूज़ जो हैं वो ये आपको मुनासिब रेंज में मिल जाते हैं। विदिन 1500 बहुत सारे मिल जाते हैं। ये जूता ये मैंने लिया था और मैंने इसको यूज़ किया, बहुत कंफर्टेबल सॉफ्टी है ये। जो सी ग्रीन में थी, ये गोल्डन जूता भी लुक वाइज अच्छा है। अक्सर लड़कियाँ इस तरह के जूते प्रेफर करती हैं। और यहाँ पे बंद जूतों पे सेल भी थी काफ़ी जगहों पे, तो आप डेफिनेटली विज़िट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे हम आ गए हैं इंडोर पे, और यहाँ पे भी जूतियों पे सेल थी, बट सारे आर्टिकल्स पे नहीं थी। बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे थे जो विदाउट सेल भी मौजूद थे, और बहुत सारे आर्टिकल्स पे सेल भी थी। ये जूता अच्छा है, स्टाइलिश है। ये कैरी करने वाले पे डिपेंड करता है कि पाँव में कैसा लगेगा। उसके अलावा यहाँ पे इनके पास भी जूतों की प्राइस रेंज वैसी ही जा रही थी। 5000 के करीब का एक जूता हम लोग को पसंद आया था, जो हम लोग लेना चाहते बहुत टाइम से, बट फिर वो नहीं लिया। और यहाँ पे ये जली मटेरियल में भी कुछ जूते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, थोड़ा सा कलर के साथ ट्रांसपेरेंट है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। ये इसकी प्राइस थी, इस पर सेल लगी हुई थी। तो डेफिनेटली अगर किसी को एक कलर चाहिए, कैंडी कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो वो आप इसको विज़िट कर सकते हैं। ये जूते हैं जो बहुत कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन अक्सर एक चीज़ नोट कीजिएगा, कुछ लोगों को हील नहीं सूट करती, तो कोशिश कीजिए ये वाली जो हील है, इससे ज़्यादा हील उनके लिए ना खरीदी जाए, ताकि उनके जूते जो हैं उनको आराम मुहैया कर सकें। मेरे टीचर ने एक दफ़ा एक वाक़या सुनाया था। टीचर की लेग्स में जो बैक है उसमें बहुत ज़्यादा पेन रहना शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा हो गई पेन। टीचर यंग थी काफ़ी, यानी कि उस टाइम पे 30 की होंगी। तो उन्होंने एक डॉक्टर को कंसल्ट किया कि मतलब मुझे क्या प्रॉब्लम है जो मुझे इतनी पेन वगैरह रह रही है। तो डॉक्टर ने उनको 1500 रुपये उन्होंने उस टाइम पे दिया था, ये बहुत पुरानी बात है। तो डॉक्टर ने उनको एडवाइस क्या किया, डॉक्टर ने उनको कोई मेडिसिन नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने कहा आप अपना जूता चेंज कर लें। तो जूते का बहुत अहम रोल है हमारी हेल्थ में, तो इसलिए इसको कभी भी नज़रअंदाज ना कीजिएगा। मैं भी जूता जब भी लेती हूँ, मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस यही होती है कि जूता कंफर्टेबल होना चाहिए। उसके बाद ऑब्वियसली पैसे भी मैटर करते हैं। मैं कम लेती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं साल में 3-4 जूते लेती हूँ, साल में 1 या 2 जूते लेती हूँ, बट कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं प्राइस पे भी कर लेती हूँ कि चलो कम जूते लें, लेकिन ऐसे लें जो मेरे पहने जो मेरे सालों जूते चलते रहते हैं।
ये लिबर्टी बुक शॉप है, बहुत मज़े की है। यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह भी अक्सर चलते रहते हैं और यहाँ पे आपको बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। बच्चों के लिए कम से कम भी 150 से ऊपर की ही चीज़ लेनी पड़ेगी आपको, उससे कम की बुक यहाँ पे नहीं मिलती। बच्चों के लिए ड्राइंग, पजल्स, मेमोरी शार्पिंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब भी यहाँ पे बहुत अच्छी मिल जाती हैं। यहाँ पे ज्वेलरी के सेक्शंस भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं। हाँ, ये कि आपको आइडिया मिल सकता है कि किस तरह की ज्वेलरी जो है कैसी लगेगी। आप यहाँ पे आराम से इजीली चेक कर सकते हैं, अपने साथ अपने फेस के साथ रख के देख सकते हैं। परफ्यूम्स यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स के आपको जगह जगह स्टॉल्स नज़र आते हैं। छोटी शॉप कह लें, ये इन्होंने अक्सर मिड में लगाई होती हैं। तो मैं ब्रांड से शॉपिंग करना पसंद करती हूँ, बट सेल में तो यहाँ पर मुझे एक सेल नज़र आई, तो मुझे था कि मैं चेक करूँ कि इनकी वैरायटी कैसी है, इनकी प्राइसेस कैसी हैं। तो मैं गई, 70% ऑफ था, बट बहुत बहुत एक्सपेंसिव थी फिर भी। जैसे कि ये शर्ट आई थिंक सो 17 समथिंग की थी, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। तो मुझे थोड़ी सी मतलब लगा कि 70% ऑफ एक अच्छी खासा डिस्काउंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं थी ये प्राइस। हर ब्रांड का अपना एक लेवल होता है, उनकी अपनी प्राइस रेंज होती है। तो हम यहाँ से कुछ नहीं ले सके। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कुछ ले सकूँ, बट कुछ भी नहीं मिला। कुछ चीज़ें एक्सपेंसिव थी, कुछ में साइजेज़ नहीं थे, क्योंकि आपको पता है सेल्स कब से चल रही हैं और हम लोग टाइम पे विजिट नहीं करते, तो उसमें उनकी गलती कोई नहीं होती, गलती हमारी अपनी होती है। यार एक्सपेंसिव है ये शॉप, तो मैंने इसको किया टाटा बाय बाय, थोड़ा सा पूछा और उसके बाद मैं यहाँ से निकल गई। मैंने वैरायटी आप लोगों को थोड़ी सी दिखाने की कोशिश की है कि मैं आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा कैप्चर करूँगी किस तरह की ये शॉप है। ये इस तरह का चेक भी अक्सर लोगों को पसंद होता है, तो यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद मैं सैयद गनी पे आ गई। सैयद गनी की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं और कुछ प्रोडक्ट्स तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी होती हैं, जो बहुत फेमस भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे ही मैं वैसे इनसे लेने कुछ एक आई थी कि इनका एक हेयर वाटर कह लें आप, कोई बालों के लिए हेयर स्प्रे, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वो तो मिला नहीं। तो मैंने यहाँ से ली है मुल्तानी मिट्टी, जिसमें मैंने थोड़ा सा लेवेंडर का टेक्सचर, वो लेवेंडर का लिवेंडर भी थोड़ा सा ऐड किया हुआ है। ये इसका मैं क्या करना है ये कभी मैं आपको फिर बताऊंगी। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्योंकि आगे जो मैं ला रही हूँ कृष्ण नगर की वीडियो, मैं शाह आलम मार्केट की और इंटरनेशनल मार्केट, इस तरह की मार्केट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, आपको सब बताऊँगी। तो उसके बाद इस ब्रांड पर भी सेल चल रही थी, तो मुझे स्वेटर चाहिए था। तो मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, मुझे ना असल में टिपिकल स्वेटर्स पसंद नहीं आते, तो मैं कहती हूँ मैं कोई कलरफुल ले लूँ। तो ये मस्टर्ड स्वेटर मुझे अच्छा लगा, मैं कहा मैं देखती हूँ, बट बच्चों के साथ शॉपिंग आपको पता है फिर कैसी होती है। उन्होंने कहा नहीं जी कुछ नहीं, आप देख सकती हैं, और यहाँ से निकली है। ये स्वेटर कोई 2,500-3 हज़ार तक का पड़ रहा था, तो मैं कुछ ज़्यादा उस पर सर्च नहीं कर सकी, मुझे आगे मूव करना पड़ा। बॉडी शॉप के बारे में मैं आपको यही कह सकती हूँ, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। मैंने इसकी 10 से 12 चीज़ें ट्राई की हैं, और उसमें से कुछ चीज़ें इसकी ऐसी हैं कि मतलब पैसे वसूल हो जाते हैं आपके, बहुत अच्छी, और आप बार बार लेना चाहेंगे। ECS ने अपनी जो एक है यहाँ पे नई ब्रांच खोली है, अभी इनकी सामने ही दूसरी ब्रांच जो कि इनकी पुरानी ब्रांच है वो भी मौजूद है। ये इनका बहुत बड़ी इन्होंने सेक्शन कर लिया है अपना, तकरीबन 2-3 दुकानों के बराबर या शायद उससे भी ज़्यादा जगह पे इनकी ये दुकान है, बहुत अच्छी है। इनके जूते बहुत अच्छे होते हैं, कंफर्टेबल भी होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। इनसे मुझे एक शिकायत है कि ये जो कलर पकड़ लेते हैं ना जूतों में वो उसको बार बार रिपीट कर जाते हैं, सालों से वही कलर चल रही है। यानी कि अगर मैं कोई जूता 4 साल पहले लिया है, तो अब भी ये देखिए, ये जो कलर कॉम्बिनेशन है, रेड, ब्लू, मस्टर्ड, ये कोई 3-4 कलर्स, ये वाला, ये अभी तक वही कलर्स चलते हैं। इनको कलर्स के साथ थोड़ा सा और खेलना चाहिए। इस दफ़ा ये इन्होंने कैंडी कलर में भी काफ़ी जूते लेके आए हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन कुछ जूते इनके बहुत कंफर्टेबल थे और कुछ बहुत अनकम्फर्टेबल, जैसे ये बहुत अनकम्फर्टेबल जूता था, ये स्किन वाला। और इस तरह के ब्लैक भी मैंने देखा, अभी आप देखेंगे वीडियो में, बहुत अनकंफर्टेबल जूते थे। तो इसलिए कभी भी ऑनलाइन परचेज़ मत कीजिए। और जो शाइनी वाले सरफेस वाले होते हैं वो मोस्टली अनकंफर्टेबल होते हैं, तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। मैं ब्लैक जूता ढूंढ रही हूँ काफ़ी टाइम से, और ये जूता अच्छा था, बट इतना अच्छा नहीं था, नॉर्मल था। मुझे मतलब मैं कह रही हूँ कि जूता मैंने लेना है कंफर्टेबल लेना है, और बहुत अच्छा लेना है। कि मतलब मैं ना वो नगों वाले जूते प्रेफर नहीं करती, मैं इनफॉर्मल फॉर्मल जूते एक जैसे ही लेती हूँ, और बस कंफर्ट लेवल फर्स्ट। तो मैंने कहा ये वाला भी मैं ट्राई करती हूँ। ओ इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल जूता, अगर किसी का बहुत पतला पाँव शायद उसको थोड़ा कंफर्टेबल लग जाए, बट ये इतना अनकंफर्टेबल था कि मुझे उतारते में दुखा। मैंने वाइट कलर का जूता नहीं लेना था, पर इतना खूबसूरत कलर का जूता था और इतना कंफर्टेबल था
बट मैंने लेना नहीं था। तो ये देखिए, ये कैंडी कलर के जूते, इनके बैग्स भी सफ़ा बहुत मज़े के आए हुए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सारा अपने ना न्यू आर्टिकल्स रखे हुए थे। दूसरी तरफ जो है फॉर्मल शूज़ हैं और उसके सामने ये सेल आर्टिकल्स आएंगे। अभी मैं जा रही थी कि ब्राइडल जो इनके शूज़ हैं वो आपको थोड़े से दिखा दूँ किस तरह के चल रहे हैं। फॉर्मल आर्टिकल्स हैं यहाँ पे सारे, गोल्ड एंड सिल्वर, एंटीक, ब्रॉन्ज़ वगैरह, और इनफैक्ट रेड में भी आपको नज़र आ रहे होंगे। रोज़ गोल्ड में भी बहुत आर्टिकल्स हैं। तो ये कुछ आर्टिकल्स थे, प्राइस रेंज हर तरह की थी, यानी कि आपको गोल्डन में सस्ता जूता भी मिल सकता है, महंगा भी। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में वेज और ब्लॉक हील का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया। तो फॉर्मल में वेज अक्सर इतनी अच्छी नहीं लगती, तो आप ब्लॉक हील ले सकते हैं। ब्लॉक हील कंफर्टेबल भी रहती है। तो ब्राइड को प्लीज़ इतनी ऊंची ऊंची हील्स लेके अपने पाँव ना दुखाएं। आप अपने कंफर्ट लेवल को डेफिनेटली माइंड में रखें, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आप कोई भी चीज़ इंजॉय नहीं कर पाते। और क्या फ़ायदा कि आपके पाँव कल इतने ज़्यादा दुख रहे हो कि आप सेकंड फंक्शन के लिए आपका जूता पहनने का भी दिल ना करो। और वैसे एक और बात है कि बहुत सारी क्रीम्स और बहुत सारी मेडिसिन्स भी आप ले सकते हैं ताकि आपका पाँव जो है हील पहनने की वजह से दुखे ना। ज़ाइलो 8 भी उनमें से एक है। बहुत सारी ऐसी क्रीम होती हैं जो उसको सुन कर देती हैं। इयरिंग्स भी जब भी पहने हो, इस चीज़ को मद्देनज़र रखिए कि आप क्रीम वगैरह लगा लीजिए। सॉरी, ये सेल सेक्शन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। जूतों से बात शादी से जो है इयरिंग्स पे पहुँच गई, बात गलत डायरेक्शन में जा रही थी। ये सारा इनका सेल सेक्शन है। काफ़ी ज़्यादा जूते थे सेल में, मुझे चाहिए नहीं थे। मैंने एक जूता जो है वो उधर से ब्लैक वाला ट्राई किया है फॉर्मल सेक्शन से। बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं था, मैंने कहा ना मैं वो बहुत ज़्यादा नगों वाले जूते नहीं ढूंढती, बट वो कंफर्टेबल नहीं लगा, तो कंफर्ट कम फर्स्ट, तो इसलिए वो जूता रिजेक्ट हो गया। बाकी आपके लिए कैप्चर कर रही हूँ कि यहाँ पे किस तरह के जूते हैं, प्राइस किस तरह की चल रही है। 5,000 के जूते पे आपको समझे 2,500 का जूता मिल रहा है। तो ये मैंने एक जूता मंगवाया था, हील तो ब्लॉक थी लेकिन पहने में कंफर्टेबल नहीं था। मेरा मानना है कि जूते की ग्रिप आपके पाँव पे अच्छी होनी चाहिए। ये वीडियो देख के आप हरगिज़ भी ये मत समझिएगा मैं बहुत महंगी शॉपिंग करती हूँ और आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने यहाँ से एक भी चीज़ नहीं ली। देखिए मैंने कितनी शॉप्स ली, बट मैंने एक भी चीज़ नहीं ली। उसकी रीज़न ये थी कि मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली थी जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जिसका कंफर्ट लेवल मेरे मुताबिक हो, मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, और जो मेरे बजट में आती हो। तो इसलिए मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं की। इस शॉपिंग का विंडो शॉपिंग का मकसद बच्चों के लिए थोड़ी सी इंटरटेनमेंट था, थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश करना था। अच्छा जी, तो हम आगे हैं द बॉडी शॉप। बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, बहुत एवरेज चीज़ें भी हैं। मुझे इनकी क्रीम्स, टोनर वगैरह किसी काम के नहीं लगते। लिटरली कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। वो कोई भी एक अच्छा मॉइस्चराइज़र जो आप लें वही काम करते हैं इनकी क्रीम्स भी। बाकी कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है। बट इनका ब्रिटिश रोज़ का बॉडी योगर्ट और हैंड क्रीम ब्रिटिश रोज़ की ही, ये बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं कि मैं अगर दोबारा इनकी कोई चीज़ लेना चाहूँगी वो ये चीज़ें होंगी। और मैं बस टाइम गुजार रही हूँ कि बस जितना अर्सा गुजर जाए। लेकिन ये डेफ़िनेटली ऐसी चीज़ें हैं कि आपके पैसे वसूल हो जाते हैं। और बॉडी योगर्ट इतनी अच्छी है कि आप उसको लोशन में भी थोड़ा सा मिला लें तो वो आपके पूरे लोशन की फ्रेगनेंस को अमेजिंगली बदल देती है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। आपके हाथों पे सूदनेस बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब सूदिंग इफ़ेक्ट भी दे सकती है। यानी कि मैंने एक दफ़ा, मुझे सूदिंग क्रीम की ज़रूरत थी तो मैंने इनकी हैंड क्रीम ही यूज़ कर ली, क्योंकि मेरे पास उस टाइम कुछ एलोवेरा जेल वगैरह अवेलेबल नहीं थी। और उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा आया कि मैं तो पहले इनकी क्रीम की फ़ैन थी और ज़्यादा फ़ैन हो गई। तो ये एक चीज़ है। इसके अलावा इनका ब्लश बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इसके अलावा इनका जो है एक टिंट वगैरह के हवाले से, या कुछ लिपस्टिक वगैरह नहीं, लेकिन एक इनकी मस्कारा भी बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ें इनकी हैं जो अच्छी हैं, लेकिन टोनर वगैरह पे मेरे पैसे लिटरल ज़ाया हैं। अभी भी पूरा टोनर 2 साल से खुला पड़ा है और उसको कोई भी यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका फ़ायदा कोई नहीं है। टी ट्री टोनर भी हमारा बिल्कुल वेस्ट किया था, इसलिए इनकी ये चीज़ें मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। इनका विटामिन सी का फेस वॉश जो है अच्छा है, बट 4-5 हज़ार वाली तो कोई बात नहीं है। मैंने हमारे सेल में लिया था तब भी 2,500 का मुझे पड़ा था, तो और वो भी कुछ साल पहले की बात है। तो डेफिनेटली वो चीज़ें मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि आप लें तो आपको सालों तक याद रहे कि आपने कोई अच्छी चीज़ इस्तेमाल की थी। वापस मैं उधर ही आ गई स्वेटर वाले पे, बट इस दफ़ा भी मुझे अलाउ नहीं हुआ कि मैं जाके स्वेटर ले सकूँ। ये बॉडी शॉप की भी सेल लगती रहती है, तो अगर आपको कुछ लेना हो तो डेफिनेटली सेल में से लीजिएगा। मैं तो बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि एक चीज़ पे जब सेल लगती है, और अब तो सेलें इतनी ज़्यादा लगी रहती हैं इनके साल में 7-8 महीने तो सेल होती है अक्सर ना। तो फिर मैं यही प्रेफर करती हूँ कि बंदा सेल में से चीज़ ले, और विदाउट सेल बहुत कम ही होता है कि मैं परचेज़ करूँ, अनलेस कि कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए। इसके अलावा यहाँ पे इस टाइम जो है
बहुत ज़्यादा सेल्स चल रही थी, तकरीबन हर दूसरे ब्रांड पे ही सेल थी, बट पर्पस यहाँ पे इस टाइम शॉपिंग नहीं था, इसलिए कुछ ज़्यादा कर नहीं सकी। आपको विज़िट करवा रही हूँ। आप देखिए, असल में ये एक संडे का दिन है और बहुत मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था और शाम का टाइम था, तो इस तरह का रश होता है। आप डे टाइम में आएँ, मतलब जितनी जल्दी आएँ उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसके अलावा अगर आप वीक डेज़ में आएँ तब भी आपको ऐसा रश देखने को नहीं मिलता, तो बहुत ज़्यादा ईज़ी रहता है कि आप उसमें अपनी शॉपिंग ईज़िली कंफर्टेबल होके कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए जी, ग्रैंड सेल चल रही है और अच्छी सेल होती है, लेकिन इनका मुझे फैब्रिक कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं इसलिए इसको प्रेफर नहीं करती। तो जी ये है इडन रोब, जिसका फैब्रिक से मुझे थोड़ा सा इशू है, लेकिन मैंने पहना हुआ है, बहुत बुरा नहीं होता, लेकिन मैं अगर ब्रांड्स के अकॉर्डिंग देखूँ तो थोड़ा सा मुझे डाउन लगता है। अच्छा जी, थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट करते हैं और हम फटाफट ऊपर जाते हैं। ऊपर क्या है, ऊपर मोस्टली खाने पीने का सामान मौजूद है। आप खा सकते हैं, आप बच्चों की इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। बच्चों की इंटरटेनमेंट और खाने पीने का यहाँ पे ज़्यादा फोकस है। और यहाँ पे जो इस टाइम चूँकि वैलेंटाइन डे फेब का मंथ चल रहा है, तो उसके हवाले से काफ़ी डिकोर आपको नज़र आता रहेगा हर थोड़ी डिस्टेंस पे। तो और ये खाड़ी की भी बहुत बड़ी इसमें आउटलेट है खुलने वाली, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी आउटलेट है। तो मैं बड़ा कहा कि अच्छा चलो मैं एक विज़िट कर लेती हूँ इसको, क्योंकि खाड़ी को भी बहुत टाइम से मैं अवॉइड कर रही हूँ तो मैं उसको विज़िट कर लगी तो पता चला अभी तक तो ये ओपन ही नहीं हुई। और ये शनेर है और शनेर पे जो है फ्लैट 50 है, और बट ये लोग वीडियो अलाउ नहीं करते, इसलिए मैं आपको कुछ खास दिखा नहीं पाऊँगी। जिनको आदत है इस ब्रांड की, जो इस ब्रांड से लेते रहते हैं, उनके लिए ब्रांड बहुत अच्छा है। खासतौर पे सेल में उनके अकॉर्डिंग रेट्स मुनासिब हो जाते हैं। ये ईगो, आई थिंक सो ईगो था, ईगो चेंज वगैरह सारे इस तरह के ब्रांड्स ये एक्सपेंसिव होते हैं, मुझे सेल में थोड़े से एक्सपेंसिव लगते हैं, बट वो ये ना आपकी प्रेफरेंस होती है, आपका कंफर्ट लेवल होता है, आप किस ब्रांड से कंफर्टेबल हो। जैसे कि मैं सफ़ायर पहनने में कंफर्टेबल हूँ, मैं निशात पहनने में कंफर्टेबल हूँ, तो कुछ लोग ईगो, कैम्ब्रिज वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं ग्लोरी जीन्स पे यहाँ पे मैंने इस दफ़ा ऑर्डर की थी लाटे, और लाटे सॉल्टेड कैरेमल में बहुत बेकार कभी भी ट्राई मत कीजिएगा। इससे अच्छा आप साशे ला के नेस्कैफ़े का खुद बना लें, वो बहुत ज़्यादा इससे टेस्टी होती है। और यहाँ पे ये वैलेंटाइन डे के अकॉर्डिंग ट्री एक इन्होंने डेकोर किया हुआ था और वो बहुत अच्छा लग रहा था। लोग वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे। इस टाइम जी एम्पोरियम मॉल में एक एग्जीबिशन चल रही है हैंडमेड प्रोडक्ट्स के हवाले से, स्पेशली हैंड एम्ब्रॉयड्री, यानी कि जो कहते हैं दस्तकारी। लेकिन इस दफ़ा फोकस किस पे है, कपड़ों पे, जो हैंड एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े होते हैं, जैसे जितने भी हैंड एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े होते हैं। और ये हैंडमेड इयररिंग्स भी थे यहाँ पे, और ये रनर्स वगैरह भी, ये सब हैंडमेड, मोती, सितारे, धागे, इस तरह के काम वाले चल रहे थे। अच्छा जी, मेरी इनसे बात हुई, आई थिंक इनसे ही हुई थी डिटेल में। ये लोग कस्टमाइज़ ऑर्डर भी ले लेते हैं, तो मैं सभी कस्टमाइज़ ऑर्डर ले रहे थे और कह रहे थे कि अगर आप हमारा पेज वगैरह विजिट करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हम यहाँ पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में ये सब चीज़ें दे रहे हैं, यानी कि प्राइसेस हमारी रेगुलर प्राइसेस के अकॉर्डिंग कम हैं। ये मुझे तकरीबन सभी लोगों ने कहा। और इनको मैंने इनसे पूछा कि आपको मतलब यहाँ पे कुछ फ़ायदा हो रहा है, ऐसा है कि आपको ज़ाहिर है आपने पे करके यहाँ पे ये स्टॉल लगाया होगा, तो नुकसान तो नहीं हो रहा। उन्होंने कहा नहीं, हमें फ़ायदा हो रहा है और हमारी इनकम भी अच्छी हो रही है। तो ये कुछ सूरत हाल थी यहाँ पे एग्ज़िबिशन की, और अच्छी एग्ज़िबिशन थी, बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े थे। मुझे ऐसा लगा शायद मैं जो हैंड एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस लेती हूँ वो थोड़े मुझे रीज़नेबल लगते हैं, और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे, लेकिन अच्छे भी बहुत ज़्यादा थे। और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उनके साथ बार्गेन करके, क्योंकि यहाँ पे बार्गेन भी चलना था, बार्गेन करके कुछ ले सकूँ। ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ 3 पीस सूट, और यहाँ पे ज़्यादा कुर्ते और शर्ट्स वगैरह थी, तो इस वजह से भी थोड़ा अवॉइड करना पड़ा है। मैंने यहाँ पे ले लिया कि मुझे एक ड्रेस जो है वो एम्ब्रॉयडरी करवाना है। ये 2500 की इन्होंने मुझे शर्ट कही थी, 25 आई थिंक सो, शायद मैं मेंशन कर दूँ स्क्रीन पे जी। 2500 की ये शर्ट है, और काम तो नीट था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन मुझे थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी, क्योंकि जब 3 पीस सूट की बात करें तो फिर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव में चला जाता है। कलर आप देख सकते हैं, कलर स्कीम आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, आप कस्टमाइज़ ऑर्डर भी बनवा सकते हैं। तो मैं कस्टमाइज़ ऑर्डर भी पे फोकस था मेरा, और सबका यही कहना था कि हमारे रेट्स यहाँ पे यानी कि एटलीस्ट 1000 का फ़र्क है। अगर कोई 4-5 हज़ार वाली चीज़ है तो उसमें हम 1000 का यहाँ पे फ़र्क दे रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा सस्ती दे रहे हैं। यहाँ पे होता है कि एक तो आपकी प्रमोशन अच्छी हो जाती है, दूसरा आपका विद इन अ डे बहुत अच्छी सेल हो जाती है, और लोग आपके फ़न
आपको जो है जानते हैं, आपका एक नाम बनता है, आपकी पहचान बनती है, तो अच्छी रहती है इस तरह के एग्जीबिशंस। अगर आप न्यू कमर हैं और आप अपने जो है पब्लिसिटी थोड़ी सी चाहते हैं तो आप इस तरह के एग्जीबिशन में हिस्सा ले सकते हैं। ये 400 ईच इयरिंग्स हैं, सब कुछ कैप्चर हो गया लेकिन उसकी प्राइस कैप्चर नहीं हुई। तो ये स्टॉल पे भी काफ़ी लोगों का आना जाना था। आपको पता है लड़कियां प्रेफर करती हैं इयरिंग्स और उनको सस्ते लग रहे होंगे तो वो ले रही थी। चुनरी भी मिल जाएगी, मुकेश भी मिल जाएगी, हैंड एम्ब्रॉयडरी भी मिल जाएंगे। और मुझे बहुत वैसे मज़ा आया ये एग्जीबिशन देखे। बट ये स्पून से मतलब ये इतना मुझे प्यारा लगा, ये जो आइस ब्लू से कलर का है। बट 27,000 आई थिंक सो था। फ्रॉक था पूरा ना, काफ़ी अच्छा खुला फ्रॉक था, अच्छा था ये भी। और इसमें भी आप कस्टमाइज़ करवा सकते थे। और यहाँ पे ये जो हैं लेडी, ये 3000 या 4000 में जो है ये सूट की बार्गेन कर रही हैं। वो कहती है मुझे इसका जो है दुपट्टा वगैरह भी अरेंज करना पड़ेगा। ऐसा वीडियो को वाइंड अप करते हैं। ये बाहर से इसके ओवरऑल जो है लुक है कि कैसे इन्होंने अरेंज किया हुआ था। हर एक का नाम उसके स्टॉल पे मेंशन था, जो बहुत अच्छी बात थी। लोग खुश थे कि उनकी अच्छी इनकम हो रही है, उनके कॉन्टैक्ट्स बने हैं, बहुत सारी परचेजिंग हुई है। और मैं यही कहूँगी कि इस तरह की जो एग्जीबिशंस हैं होती रहती हैं। आपको इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके अपने बिजनेस को आगे लेके जाना चाहिए। अगर आपने अब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।